हाय एवरीवन, कैसे आप सभी? सो राइट इन चैट बॉक्स गाइस। गुड इवनिंग सभी लोग को, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? बहुत ही अच्छा। जितने भी चीज हम पिछले क्लासेस में पढ़ाए थे, आपने प्रैक्टिस किया था उन सब चीजों को क्या? ओके, बहुत ही अच्छा सभी। अच्छा, ओके, बहुत ही अच्छा। ठीक है। सभी लोग प्रैक्टिस किए थे ना? ओके, ठीक है। आज का जो हम क्लास है ना, बहुत ही आज अच्छा चीज पढ़ने वाले हैं। देन कुछ बहुत सा एनिमेशन टाइप का चीज हम समझने वाले हैं, ठीक है। पहले हम आपको स्क्रीन शेयर किए हैं। देन गाइस एक बार आप अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? जल्दी से यहाँ पे एक बार कमेंट करें सभी लोग। यस, ओके, ठीक है। बहुत ही अच्छा, सभी लोग को दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। इन दिस सेशन हम लोग क्या सीखने वाले हैं? अ, कि हम लोग किस तरह से ऑपेसिटी, जैसे कि ना हम लोग ये जो आज का जो लेक्चर होने वाला है अंदर गाइस, आज जो भी ऑल ओवर हम 1 घंटे में सीखने वाले हैं ना, प्रॉपर तरीका से जिस तरीका से हमने CSS बॉक्स मॉडल को समझा था ना, विद द रियलिस्टिक एग्जांपल लेकर, एंड ऐसा समझ गए थे कि अब हम भुला ही नहीं सकते कि पैडिंग किसे कहते हैं, बॉर्डर किसे कहते हैं। और आप बता भी सकते हैं कि ये चीज क्लियर हो गया। ओके। ये चीज को हमने पूरा तरीका से पिछले क्लासेस में समझ लिए थे, राइट ना? ये चीज सभी को समझ में आया था ना? सभी लोग को एक बार जल्दी से कमेंट करें। किसी को इसमें तो ओके, बहुत ही अच्छा। औसिक समझ में आ गया था। हाँ, वासिक, ओके। सभी लोग को समझ में आ गया, राइट ना? सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करें। शिवान, ओके, ठीक है। देन गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, CSS का कुछ बहुत ही यूनिक सा टॉपिक। ऑपेसिटी के बारे में, ऑन ट्रांसिशन एंड ट्रांसफॉर्म के बारे में। ये चीज के बारे में आपने कभी नाम सुना है क्या? राइट इन कमेंट बॉक्स गाइस। ये चीज का आपने नाम सुना है क्या? CSS में कभी यूज किया क्या? ऑपेसिटी, ट्रांसिशन एंड देन गाइस ट्रांसफॉर्म, एंड देन ये चीज को आपने कभी यूज किया है क्या? यस, शुभम कुमार बोल रहे हैं, यस। एंड देन ऑल ओवर सभी लोग बताए एक बार जल्दी से। कौशिक, यस सर, बहुत ही अच्छा, सभी लोग सुने हैं, ठीक है। ऑल ओवर आज ना फिर से एक बार हम प्रैक्टिस कर लेंगे, एंड देन गाइस पूरा एक बार सीख लेंगे, राइट ना? ये चीजों को हम अभी प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन ये चीज को फिर से एक बार समझ लेते हैं। जो लोग नहीं सीखे, एंड देन जो लोग नहीं जानते उनके लिए भी। एंड देन कुछ लोगों को रिकॉर्डिंग ही देखते हैं, देन उनको टाइम नहीं मिलता, तो उन लोगों के लिए ही बता देते, ठीक है। देन जब मजा कब आएगा ना, जब जावास्क्रिप्ट में जाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा वहां पे लॉजिक बिल्ड करने में, ठीक है। जल्दी से हम CSS टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस तरह से, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझेंगे ना कि ऑपेसिटी, ऑपेसिटी क्या होता है। ऑपेसिटी का मतलब क्या ना, आपने फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर देखा होगा, एंड देन गाइस आप फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चलाया होगा, ठीक ना? उसमें ना ब्लरनेस टाइप का वो चीज आता है, ट्रांसिशन, इस तरह से, ये ना। इस तरह से ये चीज होता है। एंड गाइस यहाँ पे लिखा रहता है क्या? यहाँ पे फुल 100% लिखा रहता है क्या? फुल 100%। अगर ट्रांसिशन अगर क्या कर देना, अगर 20% कर दे, थोड़ा सा ये ब्लरनेस टाइप का दिखाई देगा। एंड देन अगर ये चीज बात कर देना, ये 30% अगर दिख दे देना, इससे थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा। सेम यही ना, ये चीज अगर हम जो समझा रहे हैं ना, ये रियलिस्टिक एग्जाम्पल है, ठीक ना? आपने फोटो एडिटिंग आपने किया है क्या सभी लोग? किसने किसने फोटो एडिटिंग किया है? किसने किसने कैनवा यूज किया है, और किसने किसने फोटो एडिटिंग किया है अपना? जैसे कि पिक्सआर्ट, एंड देन गाइस बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक ना? और वीडियो सॉफ्टवेयर भी है, फिल्मोरा, एडोबी प्रीमियम प्रो, ओके। इन सब लोड्स ऑफ द मेनी सॉफ्टवेयर, कैनवा यूज किया, बहुत ही अच्छा शिवानी। कैनवा आपको आता है क्या? बहुत ही अच्छा। एसीओ करा है सर, बहुत ही अच्छा। तो ये चीज के लिए ना कैनवा बहुत ही अच्छा ग्राफिक्स टूल है, एंड देन जिसको आता है वो भी अपने यूज, अपने लाइफ में ना, जो अगर स्टूडेंट्स हैं, देन ये चीज यूज करके आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। देन ये चीज से आप अपना अर्निंग स्रोत भी कमा सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट मैं उसी से क्लास में हूँ, बहुत ही अच्छा। देन हम भी कैनवा ही यूज करते हैं। देन ये चीज जो मेरा रहता है ना, सब कुछ कैनवा डिपेंडेंट रहता है। ये जो मेरा
आपका पीपीटी हो गया, देन ट्रांसमिशन हो गया, सब कुछ ऑल ओवर द डिपेंडेंट कैनवा। ओके, सो कैनवा से भी इतना इजी वो चीज होता है। तो हमने ये चीज समझा ना, कैनवा के ऊपर जो जाएंगे ना, ये चीज ना, ये चीज आप देखेंगे तो यहाँ पे कैनवा में जाएंगे ना, तो वहाँ पे एक ये चीज रहता है ना, ट्रांसमिशन करके आपका जो ब्लरनेस टाइप का रहता है, वो चीज भी वहां पे दिखाता होगा। सेम कंसेप्ट आप क्या लगा सकते हैं, सेम कंसेप्ट ये सीएसएस में यूज कर सकते हैं। तो ये जो होता है ना, ऑपेसिटी की बात करें इन द सीएसएस, तो ऑपेसिटी कंट्रोल्स द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स का ट्रांसपेरेंसी किस तरह से रहना चाहिए, जैसे कभी कभी हमें क्या होता है ना कि हमें फुल ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए, अगर रेड कलर थोड़ा सा बहुत ही डीप टाइप का लग रहा है, तो हमें ये नहीं चाहिए कि रेड कलर पूरा बहुत ही डीप हमें पसंद है। तो कुछ लोगों को सर हमें थोड़ा सा कम करना है, देन उसके लिए ठीक ना। सो अगर इसका रेंज की बात करें ना, तो जीरो मीन्स फुल ट्रांसपेरेंट, मतलब कि फुल ये चीज में ना, जितना आपका एक्चुअल कलर है ना वही रहेगा, और वन मतलब विजिबल। अभी एक चीज को ना, ये चीज को हम ट्राई करके देखते हैं, तो मतलब कि क्या होने वाला है, ये चीज को हम एक बार ट्रायल करके देख लेते हैं। फुल ट्रांसपेरेंट एंड देन वन मतलब फुल विजिबल। तो वन जब तक भी रखेंगे तो वन जो भी मेरा एक्चुअल जो भी मेरा वैल्यू है ना, वो हमेशा वो चीज रहेगा। अब जीरो कर देंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, मतलब कि क्या, हम आपका पहले बीएस कोड दिखाते हैं। सो वन सेकेंड, ये बीएस कोड रहा, एंड देन गाइस ये तो अदर क्लासेस का, ठीक है। सो ये VS कोड हम अपना बैच 13 का फाइल खोल लेते हैं, ठीक ना। सो जो आपको पढ़ा रहा है, सो अपने गए ये चीज पे, और ये रहा हमारे बैच 13, और ठीक है। सो ओपन विथ VS कोड, ठीक है। सो इसको VS कोड में ओपन कर लिए। ओके, सो ये चीज को आप देखिए, ये रहा आपका डे 4 क्लासेस, ठीक ना। ये चीज को हम अभी डिलीट मारते हैं, ठीक है। और ये रहा आपका कोड, ठीक है। तो ये आपका जो CSS डे 4 है, एंड देन ऑल ओवर अभी क्लियर सब कुछ है ना, ये ऑल ओवर सब कुछ क्लियर। एंड देन गाइस अभी जो है ना ऑपेसिटी के बारे में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ये एक बॉयलर प्लेट को रेडी करेंगे। सो फटाक से हमने बॉयलर प्लेट को रेडी किया, एंड देन गाइस यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे लिखेंगे। सो यहाँ पे क्या लिखते हैं, ऑपेसिटी ही लिखते हैं, ठीक है। सो वंस अगेन OPACITY ऑपिसिटी इन दिस, ऑपिसिटी, बस इतना ही लिखते हैं। अब जब भी ना ये चीज को हमने कर लिया, एंड देन गाइस इसको हम क्या करते हैं, हम एक ऑपिसिटी तो ले लिया, एंड देन इसको क्या करते हैं, एक लिंक जोड़ लेते हैं जो मेरा CSS से काम करेंगे। अब जो भी कुछ करेंगे तो लिंक CSS, तो ये चीज CSS से लिंक कर देंगे। एंड देन जब भी आप कुछ करने वाले ना, अगर हम बात करें H1 को टारगेट करें, तो ये मेरा H1 टैग है, और इस टैग को अगर टारगेट करने के बाद हम कहना कि ये चीज जो है, वन सेकेंड, ये मेरा H1 हो गया, और H1 को टारगेट किया। अब हम इसको कहते हैं ना कि जो भी मेरा H1 टैग है ना, ये जो मेरा H1 टैग है, तो अभी जो CSS क्लासेस में आपने देख रहा है ये चीज, तो अभी हम क्या करने वाले हैं ना, इसका ऑपेसिटी हम लिखने वाले, ऑपेसिटी करके। सो वन सेकेंड, ये यहाँ पे इरर क्यों दिखा रहा है, एक सेकेंड। इसमें हम बॉडी में ऑपेसिटी लिखे और हम इसका क्लास दे देते हैं, ठीक है। सो क्लास दे देते हैं, हम ज्यादा अच्छा होगा। सो क्लास में क्या देते हैं, क्लास में कुछ OPCAITY ओपिसिटी ही क्लास देते हैं। एंड देन इसको कॉपी किए, वन सेकेंड, ये चीज को थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। क्या हो गया, ठीक है। सो ये चीज को डिलीट मारते हैं, एंड देन गाइस इसको थोड़ा सा जैसे ही क्लास को कॉपी करते हैं, ठीक ना। ये चीज को कॉपी कर रहे हैं, और कॉपी करने के बाद जस्ट यहाँ पे हमने क्या किया, डॉट लेके क्लासेस को मेंशन किए। और क्लासेस को मेंशन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम ऑपेसिटी डालने वाले हैं, ठीक ना, ऑपेसिटी। और ऑपेसिटी हमारा क्या रहेगा, 0.5 अभी हम देते हैं। सो जैसे ही मेरा ऑपेसिटी 0.5 दिए, सो देन गाइस यहाँ पे अभी दिखाएंगे ना, एक थोड़ा सा क्या होने वाला है, अभी कुछ नहीं होगा। क्यों, क्या नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा अभी होगा। सो ये जो है ना डिफॉल्ट वैल्यू है, देन आपको पता नहीं चल रहा होगा। सो ये चीज को क्या करते हैं ना, अभी हम एक बार और ट्रायल करते हैं। इसमें क्या करते हैं ना, ये जो क्लास है ना, अभी हम इसको कहते हैं कलर जो है इसका रेड हो जाओ। रेड नहीं करेंगे, रेड बहुत ही डेंजरस टाइप का लगता है थोड़ा सा। सो ये येलो ग्रीन हो जा। एंड देन गाइस अभी जो देख रहे हैं ना येलो ग्रीन करके, अगर ये येलो ग्रीन 0.5 अगर ऑपिसिटी कर दे, देन इतना थोड़ा सा ब्लरनिश टाइप का दिख रहा है। अगर हम जीरो कर दे तो अभी नहीं ना दिख रहा है। अगर जीरो कर दिए तो नॉट ए विजिबल, ओके।
सो अगर जीरो करने पर ना, अगर कोई भी, अगर किसी कलर को अगर आप जीरो ऑपेसिटी दे रहे हैं तो ये चीज नहीं दिखेगा। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली वन टाइप करते हैं देन फुल ऑपेसिटी। ओके, सो ये फुल ऑपेसिटी है। एंड देन गाइस अगर 0.3 करें तो समथिंग ये थोड़ा सा दिखने वाला है। सो अगर बात करें अदर कलर लेने का, तो अदर कलर के थोड़ा सा ट्राई करते हैं। यहाँ पे रेड को ही देखते हैं, रेड थोड़ा सा ज्यादा देता है, ठीक ना। तो ये देखिए अभी रेड को कलर लिए एंड देन गाइस जब भी ऑपेसिटी यहाँ पे वन टाइप की है, सो फुल ऑपेसिटी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। सो फुल ऑपेसिटी, अभी हम सेम चीज को ना 0 पॉइंट कर देते हैं, 0.1। सो देखिए, सो ये चीज होता है ना ऑपेसिटी, आप कलर को ये चीज को आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसमें बॉर्डर देना चाहे तो बॉर्डर भी दे सकते हैं, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है ना, सॉलिड ब्लैक दिए। एंड देन इसके अंदर हम क्या दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। एंड देन बैकग्राउंड कलर खाकी। ओके, सो ये चीज ना देख रहे, अभी देख रहे हैं ना ये चीज, अगर हम 0.1 दिए तो ये क्या हुआ ना ऑपेसिटी। सो ये चीज अभी आपको समझ में आ रहा है क्या? सभी लोग को एक बार जस्ट टाइप करेंगे। सो ऑपेसिटी से क्या है ना, थोड़ा सा ब्लरनेस टाइप का आ रहा है ये चीज में। एंड देन गाइस सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे ऑल क्लियर, जल्दी से एक बार। ये चीज अगर क्लियर हो गया ना, वन वाइज वन हम लोग सब चीज, हम सब टॉपिक को कवर करते रहेंगे। ऑपेसिटी का मतलब समझ में आ गया ना। अगर कोई भी एलिमेंट्स में ना अगर ऑपेसिटी लगाना हो तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिया, शिवांगी, वासिक, कौशिक, बहुत सारे लोग। ओके, सभी को मोस्टली समझ में आ गया। एंड देन गाइस हम आगे बढ़ते हैं। एंड देन नेक्स्ट मेरा क्या है, फिर से हम अपना नोट्स को देखते हैं। सो नोट्स में हमारा क्या है ना, नेक्स्ट वन, व्हाट इज ट्रांसिशन। ट्रांसिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज ये एनिमेशन क्रिएट करने में। एंड देन गाइस यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे लिखा गया है, सो ट्रांसिशंस क्रिएट अ स्मूथ एनिमेशन बिटवीन द सीएसएस स्टेट्स। सो मोस्टली कुछ लोग ये चीज बात करते हैं ना सर, ये चीज सीएसएस में एनिमेशन किस तरह से यूज करते हैं, कुछ लोग बहुत ही अट्रैक्टिव वेबसाइट बनाते हैं। तो ये जो चीज है ना, ट्रांजिशन का यूज करके सभी लोग क्या करते हैं, अपने वेबसाइट को एनिमेट करते हैं। जैसे कि कुछ एनिमेशन के थ्रू करना, बटन पे अगर जाए और बटन को जैसे ही कर्सर ले जाए देन वो चीज थोड़ा सा अदर कलर होना। अ, मतलब कि बहुत सारे एनिमेशन आप लगा सकते हैं। एंड देन प्रैक्टिस इतना करेंगे ना देन आपको बहुत ही पता चल जाएगा। देन ये चीज अभी तो छोड़िए ही, ठीक ना। तो जैसे ही ये चीज करेंगे ना तो अभी ट्रांसिशन के बारे में समझेंगे। सो ये चीज अभी जान लीजिए, अगर कोई पूछे सो ट्रांसिशन का, ट्रांसिशन क्या करते हैं, ट्रांसिशन का यूजिंग करके आप एक स्मूथ एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये चीज होता है। अगर बात करें पहला बात, सो इसका सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स क्या। सो सिंटैक्स को कोई भी चीज में ना अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना, तो सिंटैक्स को अगर समझ लिए सो देन गाइस आप उसको मेमोराइज कर लिए, ठीक ना। सो इन दिस आपको बोला जाए कि आप उसको माइंड में एक बार नोट डाउन कर ले। एंड देन गाइस ये चीज अगर कर लेना तो आपको जब भी आप कोड कर रहे हैं तो वो चीज बहुत ही इजी हो जाता है, राइट ना। ये चीज आप देखे होंगे एंड देन गाइस आप भी एक्सपीरियंस किए होंगे। सो ये चीज ना एलिमेंट्स पैरे नामक, एलिमेंट का मतलब क्या, कोई भी अगर एलिमेंट हो, जैसे कि हमने एक ऑपेसिटी नाम का क्लास बनाया, कुछ भी एलिमेंट्स हो, पहले जो भी एलिमेंट्स है तो उसको टारगेटिंग किए इस तरह से। तो ये चीज को टारगेटिंग करें और उसके बाद सो ये चीज को अभी अगर सीएसएस में टारगेटिंग को नहीं समझ पाए ना देन आप जावास्क्रिप्ट बहुत ही वीक हो जाएगा। एंड देन गाइस जावास्क्रिप्ट में जब जावास्क्रिप्ट में ना डॉम को जब सीखने लगेंगे ना, डॉम, तो बहुत ही ये हार्ड लगने लगेगा। तो ये चीज ना अभी से ही क्लियर कीजिए। जब जावास्क्रिप्ट का डॉम ये मेथड पढ़ेंगे तो देन बहुत ही मजा आने वाला है वो चीज को करने में। तो अगर बात करें ना, पहला तो बात ये एलिमेंट्स, मतलब कोई भी एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना। सो पहला लिखेंगे सेकेंड वन, ये एलिमेंट्स को हम प्रॉपर्टीज लगाना चाहते हैं तो एलिमेंट्स में लगाना चाहते हैं, ठीक है। सो फिर लिखेंगे ट्रांजिशन, मतलब ट्रांजिशन क्या, मतलब ट्रांजिशन लगाना है उसके ऊपर। तब कहेंगे प्रॉपरली ड्यूरेशन, मतलब कितना ड्यूरेशन कितने समय के लिए लगाना है, 2 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, आप कितने सेकंड के लिए लगा सकते हैं। सो टाइमिंग फंक्शन क्रिएट करना है, ठीक है। सो इस तरह से चीज आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक ना। सो आई हम क्या करते हैं ना, हम अभी VS कोड में वन स्मॉल एग्जांपल आपको बताते हैं, ठीक ना। आप प्रैक्टिस कीजिएगा ये चीज को, ठीक है। सो इस एग्जांपल को हम समझाने के लिए हम क्या करें, थोड़ा सा अभी हम दिखाते हैं। सो गाइस अगर हम बात करें ना, सो डायरेक्टली हम
सो हम क्या करते हैं, एक चीज करते हैं अभी, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, हाँ ठीक है। सो ये चीज को क्लियर, हम क्या करते हैं ना, डायरेक्टली एक बटन क्रिएट करते हैं, ठीक है, और कहते हैं हाँ बटन में, ओके। सो आई एम बटन, BUTTON बटन, ओके सर, कर दिए आई एम बटन। सो आई एम बटन यहाँ पे दिख रहा है ना। सो आई एम बटन, एंड गाइस ये चीज को हम अभी क्लास नहीं देते, डायरेक्टली टारगेट कर लेंगे, ठीक है। सो आई एम बटन कर दिया। अब CSS में जाने के बाद, अब CSS में जाएंगे, और CSS में जाने के बाद बटन लेंगे, ठीक है, बटन। और इस बटन में करने वाले हैं कुछ खास, क्या खास करने वाले हैं। सो कहेंगे सर पहले तो बटन को आप बताए किस तरह से नोट्स में, तो नोट्स में बताया कि सर टारगेटिंग क्या करना है एलिमेंट्स को, तो पहले वो काम कर लिया। सो देन गाइस ये चीज आप कवर कर रहे हैं ना, ये चीज को आप देखिएगा कैसे कैसे होता है, ठीक ना। तो बटन को कर लिया, एंड देन सर बताए थे आप लोग की आप की ट्रांसिशन यहाँ पे लिखना है। सो यहाँ पे ट्रांसिशन लिख दिए, किसी से होता है देन गाइस, किसी से नहीं होता है। एंड गाइस यहाँ पे ऑल लगाना चाहेंगे, ठीक ना, ऑल कहेंगे पूरा चीज में ये लग जाओ। एंड देन अभी हम इसका टाइमिंग फंक्शन देना चाहते हैं कि 0.3 सेकेंड के लिए हो जा। एंड देन कहेंगे इज, मतलब कि, ठीक है। तो ये चीज आप फंक्शन लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज, ठीक ना, अभी देखिए क्या है नोट्स में जिस तरह से हमने किया ना। सो टाइमिंग फंक्शन लगाए, एंड देन गाइस ये ड्यूरेशन लगा दिया, एंड ट्रांसिशन ये चीज हम मेरा ले लिए, क्या कराना है इसके लिए। सो अभी, तो ये चीज अभी क्या कर रहा है, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, अभी ये कुछ नहीं करेगा। अभी हम क्या करते हैं ना, एक ओवर इफेक्ट लगा देते हैं, ये चीज को दिखाते हैं कितना कितना मजा आएगा ये चीज को करने में, लगेगा कि हाँ सच में ये एनिमेशन क्रिएट होने वाला है। सो एक ओवर इफेक्ट लगाने वाले हैं ये चीज को, आनंद गाइस ये ओवर इफेक्ट लगाने पे कहेंगे कि ये जो मेरा बैकग्राउंड कलर है जो क्या हो जाना चाहिए, बैकग्राउंड कलर हमारा जो होना चाहिए रेड होना चाहिए, ठीक है, रेड हो जाएगा। तो ओके। सो जब भी अभी हम ना यहाँ पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे 1 सेकेंड, ये चीज यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये टारगेटिंग अभी सही है या नहीं। तो सर शायद टारगेटिंग सही नहीं है, ओके। डीप में टारगेट किया है, यहाँ पे आप लोग को देखना चाहिए ना, यहाँ पे हमने बटन में टारगेट करना चाहिए, एंड गाइस अब ये मेरा ये वर्क करेगा। सो देखिए, सो ये जब भी अभी इस पे जा रहे हैं ना, ये यहाँ पे जा रहे हैं, सो देन यहाँ पे देख सकते हैं ये विद 3 सेकेंड में काम कर रहा है। सर कहेंगे कि अभी समझ में नहीं आया, तो अभी हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे 5 सेकेंड लिखते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे ना, ये चीज अभी ठीक है, ये चीज तो नहीं समझ में आ रहा। अब यहाँ पे कहते हैं 5 सेकेंड, ये नहीं कहेंगे कि हाँ 0.5 सेकेंड। ये देखिए क्या होने वाला है। सो देन गाइस ये ना 5 सेकेंड टाइम लगेगा, जैसे ही इसको कर्सर को हटाएंगे ना, ये चीज देखिए 5 सेकेंड में पूरा रेडनेस होगा, ठीक ना। जैसे ही हटाए हट गया, और यहाँ पे गए ना कर्सर, जैसे ही यहाँ पे बटन में गए, तो 5 सेकेंड लेगा। अगर यहाँ पे 10 सेकेंड कर देना, यहाँ पे 10 सेकेंड, तो एनिमेशन किस तरह से लगेगा ये बटन में। देखिए अभी 10 सेकेंड जब तक नहीं होगा ना, आप काउंट कर सकते हैं 10 सेकेंड तब होगा। तो ये चीज आप 20 सेकेंड पे भी देख सकते हैं, तो ये चीज एनिमेशन से करा सकते हैं। और एनिमेशन आप बहुत सारे गूगल पे, सर 5 सेकेंड के लिए कोई कलर रहेगा, जितना टाइम लेंगे उतना ही टाइम लेंगे, ओके। बहुत सारे, जैसे कि आप ना अगर कराना चाहते हैं एनिमेशन, सो देन गाइस आप MDN वेबसाइट, W3 वेबसाइट पे जाके यहाँ पे देखिए अभी 20 सेकेंड्स लेगा, एंड देन तब रेड होगा। तो ये चीज ट्रांसिशन लगा सकते हैं, ठीक ना। अभी हम यहाँ पे अगर यहाँ पे इसका बॉर्डर देना चाहें, यहाँ पे अगर हम बॉर्डर रेडियस देना चाहे, तो बॉर्डर रेडियस दे के आप थोड़ा सा 2 REM, ठीक है। सो देन गाइस यहाँ पे 2 REM, यहाँ पे ये बॉर्डर रेडियस नहीं काम करेगा, यहाँ पे ये काम करेगा, ठीक है, यहाँ पे ये चीज ना, ठीक है। सो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लगाने से क्या होता है, सो यहाँ इसमें बॉर्डर रेडियस, ठीक है। सो बॉर्डर रेडियस 2 REM। तो यहाँ पे ना बहुत तरीका से आप लगा सकते हैं, ठीक है, अगर ये चीज को करना है ना। देखिए बॉर्डर रेडियस लगा, ट्रांसमिशन रोटेट भी होता है ना, होता है सर। अभी हम क्लियर कर रहे हैं ना सभी चीज, अभी सब चीज हम क्लियर कर रहे हैं, तो ये चीज समझ में आ गया ना सभी लोग को। अभी हम बता रहे हैं ना शिवानी, अभी हम बता रहे हैं ना ये चीज, अभी वन वाइज वन क्लियर करेंगे ना, आज हम एनिमेशन के बारे में ही थोड़ा सा देख रहे हैं। अगर आप इससे भी डीप जाना चाहते हैं, देन हम आपको एक पाथ देते हैं, जो कहता है ना कि आप एक रोड मैप दीजिए, देन हमको वो चीज अचीवमेंट करना मेरा है। अगर किसी को गोल पे अगर यहाँ पे बता दे कि ये चीज आप यहाँ तक चल जाओ, आप यहाँ पे क्या है ना, यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक ना, यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो कोई चीज, और बता दे कि इस तरह से ये चीज आपको अचीवमेंट करना है। सो देन गाइस बस आपको इतना हम रोड मैप देंगे कि आप
इतना तक चल रहा हूँ, एंड देन ये जो चीज अभी अभी सीखना है, ठीक ना। तो हम अभी वन वाइज वन ट्रांसफॉर्म रोटेट के बारे में ही बताएंगे, एंड देन बहुत सारे चीज को भी कवर करने वाले हैं, ठीक ना। तो ये चीज के लिए डोंट वेरी। तो यहाँ तक ये चीज समझ में आया ना कि हम जो ट्रांसिशन लगा रहे हैं ना, ट्रांसिशन एनिमेशन किस तरह से लगा रहा है, ट्रांसिशन लगा रहे हैं, तो वो चीज समझ में आया ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसका फीडबैक दीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए सभी लोग, ऑल क्लियर। सो जल्दी से ऑल क्लियर, एसी करके भी डायरेक्टली टाइप करके लिख सकते हैं। सो आप लोग जल्दी से एक बार टाइप कीजिए, देन गाइस एसी या फिर ऑल क्लियर लिखिए। ओके ओके, सो थैंक यू रिया, एंड देन शुभम आंसर वंस अगेन। सो वंस अगेन वासिक को समझ में नहीं आएगा, वासिक वन सेकेंड आप एक बार फिर से देखेंगे क्या ट्रांसिशन किस तरह से लगा रहे हैं ना, हम आपको फिर से एक बार समझाना चाहेंगे, अगर नहीं समझ में आया ना सर, नो नेटवर्क इशू था। ओके ओके, सो ये चीज को अगर नेटवर्क इशू था ना, तो अगर कुछ चीज कवर नहीं हो ना, तो आप डायरेक्टली वीडियोस में देख लीजिएगा, देन अगर यहाँ पे अगर नहीं समझ में तो हम बता सकते हैं। बट ये चीज है ना कि अगर आप डायरेक्टली बात करते हो ना, ठीक है, हम वन सेकंड में ये चीज को समझाते हैं। पहला हमने आई एम बटन करके एक एच टी एम एल एलिमेंट्स बनाया, ठीक है। उस एच टी एम एल एलिमेंट्स को क्या किया, डायरेक्टली हम सी एस एस में गए, और इस सी एस एस में कहा कि जो इसमें है ना, ये सी एस एस में कह दिए कि ये चीज जो है ना, ये चीज को हम हटाते हैं, ये मेरा कोई मायने नहीं रखता, बस ये चीज को कहे, ये मेरा अगर बैकग्राउंड कलर अगर लेना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर ले लीजिए, देन अच्छा लगने के लिए, ठीक है। सो ये चीज अभी है ना, ओके। तो ये चीज अगर आप ले रहे हैं ना, तो देखिए हम डायरेक्टली क्या किए ना, ट्रांसिशन करके लगाए, और कहें ट्रांसिशन जितने भी बटन के अंदर कुछ भी रहेंगे ना, तो ऑल पे लगाना है 20 सेकेंड के लिए, इल्स मतलब कि सभी लोग चीज पे यहाँ पे अप्लाई करना है। सो देन वहां पे बटन पे गए, एंड देन ओवर इफेक्ट लगा दिए, देन जो भी इफेक्ट लगाना था वो चीज लगा सकते हैं आप। बहुत सारे इफेक्ट है ना, बहुत सारे इफेक्ट आप जाके डायरेक्टली एमडीएन से सर्च करके एंड देन यूज कर सकते हैं। और पिछले क्लास में शायद हम पढ़ाई भी थे कि ये चीज क्या होता है, तो वो चीज को हम पढ़ाई भी थे, ठीक ना। तो किस तरह से ओवर के बारे में, एंड देन किस किस तरह से कितने भी एलिमेंट्स है ओवर, ये सब के बारे में मोस्टली क्लियर कर चुके थे। तो बहुत ही इजी टॉपिक है ना ये चीज। डायरेक्टली आप एक बटन बनाए, एंड देन गाइस ये चीज को बटन को टारगेट करें, और ट्रांसिशन लिखे। ट्रांसिशन क्या है कि ऑल 20 सेकेंड एज करके बहुत सारे यूज कर सकते हैं। देन आपका ये चीज अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आप और भी डीप में सीखना चाहते हैं, तो पहले क्या कीजिए ना, आप माइंड में एक बार रोड मैप बनाए। सो क्या करें ना, एक कॉपी पेन ले, और कॉपी पेन पे नोट डाउन करें कि हमें ट्रांसिशन का मास्टर बनना है, देन ट्रांसिशन को सीखना है। सो एक दिन में हम ट्रांसिशन का आपको मास्टर नहीं बना सकते, हाँ, बट इतना बोल सकते हैं कि आपको ऑल ओवर द हम नॉलेज दे सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि ये करने से ये होता है, और ये चीज का मतलब ये होता है, ठीक ना। ये चीज हम समझाते हैं। आपको मास्टर करना है ना, तो मास्टर करने के लिए सर्च इन यूट्यूब, एंड देन गाइस सर्च इन ब्राउजर, सर्च इन चैट जीपीटी एंड अदर डीप सीक, देन मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म यू कैन सर्च इट कि हम इस तरह से ये चीज करना चाहते हैं, एंड देन प्रैक्टिस के लिए हमें 10 क्वेश्चन दो, 20 क्वेश्चन दो, हम उस पर सीखेंगे, ठीक ना। सो जितना प्रैक्टिस कीजिए देन उतना समझेंगे, ठीक है। ये टॉपिक तो क्लियर, ओके। सो हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। ये चीज को हमें बहुत कुछ अभी देखना है ना, ये चीज, ठीक है। अभी ये चीज तो देख लिया, अभी ट्रांसफॉर्म रोटेट के बारे में, जैसा कि शिवानी ने बताया कि शायद ट्रांसफॉर्म रोटेट भी होता है क्या, तो ट्रांसफॉर्म रोटेट भी होता है ना। ट्रांसफॉर्म रोटेट किस तरह से काम करता है, तो ट्रांसफॉर्म रोटेट क्या क्या काम करता है ना, उसके लिए हम वन एग्जांपल लेते हैं। तो हाँ, ये इसका अगर देखें ना, यहाँ पे हमने ऑल ओवर सब कुछ का यहाँ पे लिख लगा है कि ये जो रोटेट है, द रोटेट द एलिमेंट्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये चीज के लिए यूज कर सकते हैं। सो आर ट्रांसफॉर्म रोटेट देंगे 45 डिग्री, तो 45 डिग्री के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, रोटेट हो जाएगा। सो विजुअल टिप्स यूज विद द ओवर फॉर फन इफेक्ट्स, अगर आप फन इफेक्ट लगाना चाहते हैं, and then बहुत सारे जैसे कि एनिमेशन लगाते हैं ना, तो उसके लिए आप ये चीज ट्रांसफॉर्म रोटेट लगा सकते हैं, ठीक ना। तो ये चीज के लिए हम बताते हैं। सो जल्दी से इसको हम कवर करना चाहेंगे कि किस तरह से ये चीज को हम समझाएं आपको। सो इसको समझाने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो ये चीज को, ठीक है, ये दो चीज समझ गए ना, ठीक है। ये चीज को हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया ना, डिव को बनाया, एंड देन गाइस ये एक डिव है ना, डिव नंबर 1, ओके। सो ये डिव है, और क्रॉस सी, and then another div, and then guys another div, okay, so one another div, and then one other, ठीक है। सो ये टोटल है ना,
क्या बोल रहे हैं शुभम, बहुत ही सर एक बार ना मुझे लाइव सर्वर का बता दीजिए, एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेता हूँ बट मेरा वर्क नहीं। शुभम, जैसा कि आपने हमको आप बताया थे ना कि ये चीज प्रॉब्लम आ रहा है, देन ये चीज आपका कोड रन, हमने बताया कि आपने एक बार सुबह तो मैसेज कीजिए, अगर कुछ भी पर्सनली इशू हो ना तो आप डायरेक्टली सुबह मैसेज कीजिए, हम उसके लिए सॉल्व करेंगे। और डायरेक्टली अगर उसका बात करें ना, देन आप 5 मिनट्स लास्ट में रुक जाइएगा, एंड देन अभी ही कवर कर लेंगे वो चीज को, ठीक ना। पहले क्लास को कंप्लीट करने दीजिए, तो लास्ट में हम क्या कहेंगे, आपके लिए पर्सनली 5 मिनट्स दे देंगे और उसमें हम कवर कर देंगे, ठीक ना। तो सभी लोग को हम एंड करने के बाद ये चीज को हम 5 मिनट्स में कवर कर देंगे। सो 1 सेकंड पहले क्लास कर लीजिए, ठीक है। तो ठीक है, एंड देन गाइस अगर बात करें तो ये चीज को हमने पहले क्या किया ना, डिप बनाए थे। यहाँ पे गेस कीजिएगा ना हम किस तरह से समझा रहे हैं, देन आपको ये चीज समझ में आ गया तो बहुत ही मजा आएगा, ठीक ना। 1 2 3 4 और वन अदर अनदर 5, 5 डिव लिया, एंड देन गाइस डिव को हमने क्या किया, 1 क्लासेस लिया, एंड देन क्लासेस को भी नाम दिए क्लास 1 ओ एन करके। सो ये चीज को हमें सब चीज को कॉपी कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं, फिर से लिख लेते, क्लास 1 और इसको भी 1 कर देते, ठीक है। सो ये चीज को हम समझाने के लिए कर रहे हैं ना, थोड़ा सा आपको समझ में आए कि क्या होता है, ठीक ना। हम अपने थोड़ा सा 1 करते हैं, क्लासेस का नेम जो ले रहे हैं ना 1 ले रहे हैं, then इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस भी होगा ये चीज। तो अगर ये चीज को हम कर दे तो ठीक है, यहाँ तक लास्ट। तो हमने क्या लिया ना, अभी 5 डिव लिया है, ओके। सो 5 डिव का सेम क्लासेस लिया है 1 1 1 करके, एंड देन अंदर डिव में क्या किया, टोटली हम 1 से 5 तक लिए, ठीक है। अब स्टाइल में जाएंगे और स्टाइल वाले भैया को बोलेंगे कि जल्दी से यहाँ पे डिव, सॉरी यहाँ पे डॉट करो, एंड देन गाइस डॉट करने के बाद यहाँ पे क्या टाइप करो, 1 करके क्लास बनाया ना, 1 टाइप करो और 1 के क्लासेस में जाके क्या करो, एक बॉर्डर सा दे दो, बॉर्डर 2 पिक्सल, ओके, सॉलिड, सॉलिड, ओके, SOLID सॉलिड और ब्लैक, ठीक है। ये चीज को हमने फर्स्ट बोल दिया, एंड देन गाइस ये मेरा बॉर्डर आ गया। सो बहुत ही बड़ा बॉर्डर है, सो देन किस तरह से देना CSS कर रहा है, ये चीज को आप भी सीखिएगा, ठीक ना। सो बॉर्डर को कहते हैं आप 300 पिक्सल रहिए, ठीक है। तो ये चीज 300 पिक्सल रह गया, ठीक है। और भी कम करेगा, ये चीज को और भी कम करते हैं, कहते हैं कि हाँ 150 150, ठीक है, 150 130 करते हैं, ठीक है। ये मेरा 130 हो गया, एंड देन गाइस अदर हम 1 सेकेंड हाइट भी ले लेते हैं ये चीज को। और हाइट लेने के बाद हम क्या करें, हम हाइट को लेते हैं 50 पिक्सल, बहुत ही अच्छा। तो ये चीज को हम हाइट को 50 पिक्सल लिए, और अगर थोड़ा सा और अच्छा करना चाहे तो 60 पिक्सल ले सकते हैं, ठीक है। अभी ये चीज तो हमने देख लिया। सो देन अभी हमें समझाने का क्या मकसद है ना, अभी हम समझा क्या रहे हैं। सो रोटेट के बारे में, जैसा कि शिवानी ने बोला था, रोटेट को क्या करना है ना, अभी हम सेम क्लासेस में हैं और यहाँ पे जस्ट टाइप करेंगे क्या, ट्रांस TRANSFORM ट्रांसफॉर्म, और कहेंगे रोटेट, ओके रोटेट। और रोटेट करने के बाद बहुत सारी चीजें ना, अभी हम रोटेट करने के लिए ओनली सिखा रहे हैं। सो यहाँ पे कहेंगे 45, अगर कहेंगे DEZ, ओके। सो ये चीज मेरा 45 डिग्री पे रोटेट हो गया ना, बहुत ही लग रहा है एक जादू सा हो गया, ठीक ना। सो ये चीज रोटेट हो गया। सो देन गाइस क्या सर, अगर हम 35 पे करेंगे तो 35 पे रोटेट होगा क्या, हाँ 35 पे रोटेट होगा। अगर हमें ये ओनली 5 पे रोटेट करेंगे तो 5 पे रोटेट होगा क्या। तो ये चीज पैरेलली भी हो सकता है। एंड गाइस बहुत सारी चीजें ना ट्रांसफॉर्म के बारे में, अगर डायरेक्टली सर्च मारेंगे ना ट्रांसफॉर्म ऑल ओवर, सब चीज मेटर को सीखना चाहे तो ऑल ओवर सीख सकते हैं, ठीक ना। सो अगर कहें कि ये सर अगर आप बात करें ना, ये 360 क्या ये राउंड हो सकता है क्या, डायरेक्टली ये 360 भी हो सकता है ऑफकोर्स, ओके। अगर बात करें हम 1 सेकेंड, अगर 60 ले तो 60, ओके। अगर हम 180 ले तो 180, 180 हो गया। सो ये चीज समझ में आ रहा है ना सभी लोग को, अगर हम ट्रांसफॉर्म रोटेट कर रहे हैं तो ये चीज समझ में आ रहा है ना सभी लोग को। जल्दी जल्दी से एक बार हमें कमेंट करके बताएं सभी लोग, ये चीज बताना, ये चीज अगर समझ में आ रहा है तो देन गाइस यस, बहुत ही अच्छा, यस सर। इसीलिए हमने डिव को क्रिएट किया, एंड देन गाइस डिव में एक बॉक्स ले लिया। और भी इस डिव को समझना चाहे तो इसमें हम
क्या करें ना, बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, अच्छा लगेगा, बस यही चलते। ओके, सो यहाँ पे ये चीज लेना, ये मेरा डिम का कलर है ओनली। सो ये चीज अभी देख रहे हैं ना डिम किस तरह से ये 12 डिग्री के अकॉर्डिंग ये रोटेट हो गया। सो देन गाइस अभी आपका शिवानी को ये चीज क्लियर हो गया होगा, देन सभी लोग को क्लियर हो गया कि हमने ये चीज क्या सिखाया आपको, ठीक ना। सो ऑल ओवर ट्रांसिशन के बारे में ये चीज जान गए। सो ट्रांसिशन में एक स्केलिंग होता है, ठीक है। स्केलिंग के बारे में अगर जाने गाइस, तो स्केलिंग क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज सीखेंगे स्केलिंग क्या होता है। अभी स्केलिंग ट्रांसफॉर्म में स्केल भी होता है एक चीज। सो स्केल क्या करता है ना, स्केल मेक्स द एलिमेंट्स बिगर और स्मॉलर। ओके, सो ये चीज करता है। अगर ट्रांसफॉर्म करके ना, अगर ट्रांसफॉर्म स्केल 1.5 कर देना, तो यूज केस जूम इन इफेक्ट और इमेज ओवर, ये इसलिए यूज होता है ना, अगर कोई चाहे कि हाँ हम ना ये चीज को क्या करते हैं, हम इतना सा डिप बनाए, इतना बड़ा एक बॉर्डर है, कार्ड है, स्टूडेंट्स का कार्ड है, ठीक है, ऑल ओवर ये चीज समझे। तो जैसे ही कोई बंदा आए और ये चीज पे यहाँ पे जाए, और यहाँ पे जाने के बाद जैसे यहाँ पे कर्सर को रहे ना, तो थोड़ा सा जूम टाइप का होना चाहिए, स्केलिंग बढ़ना चाहिए उसका, 1.5 का स्केलिंग जूम आउट होना चाहिए। और बहुत सारे वेबसाइट में देंगे ना, जैसे ही जाएंगे थोड़ा सा जूम होके दिखाने लगेगा। तो वो सब एनिमेशन बनाने के लिए ये चीज को यूज करते हैं। देन आपका अगर थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, तो देन ये चीज पता चल गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, सो ये चीज समझ में आ गया ना। अभी इसको भी थोड़ा सा देख ले क्या, ये चीज को देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या है ये ट्रांसफॉर्मिंग चीज को हम, ठीक है। सो यहाँ पे डायरेक्टली अगर ये चीज को हटा दे, ये चीज को रहने देते हैं, ठीक है। अभी हम लगाते हैं क्या, हम डायरेक्टली यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लगाते हैं, ट्रांसफॉर्म, ओके ट्रांसफॉर्म लगाते हैं। और ट्रांसफॉर्म लगाते हैं क्या, यहाँ पे स्केलिंग, स्केल करके स्केल 3D भी कर सकते हैं। देन गाइस आप ट्राई कीजिएगा अदर अदर चीज को करने का। देन 1.5 ऐसे किए, और ये क्या होने वाला है, स्केलिंग, मतलब क्या हुआ देखिए, अभी जो है ना स्केल करके बहुत ही बड़ा कर दिया इन्होंने, सब कुछ ढक के ना, ये बहुत सब कुछ ये चीज ढक ढक गया ना। तो ये इस तरह का चीज अगर करना हो, एंड देन थोड़ा सा उसको जूम आउट करना हो, कि सर ये जूम हो जाए, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये चीज अभी देखिएगा, 1 सेकेंड, यहाँ पे ये क्रोम ब्राउजर में हमने किया, एंड देन गाइस ये चीज को हम जूम आउट जूम कर रहे हैं ना, ये चीज जूम करने के लिए देखिए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं ना, इसमें इसी तरह से क्या कर रहे हैं, कोडिंग में भी करते हैं हम जूम। तो उसी पे कुछ लोग क्या करते हैं ना, इफेक्ट लगा देते हैं ना, मजाक लगाने के लिए, एंड देन गाइस थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखने के लिए, एनिमेशन टाइप बनाने के लिए कुछ लोग करते हैं, ठीक है। सो क्या कहेंगे, अगर 0.5 जूम करना चाहेंगे तो ये चीज करेंगे क्या, तो ये चीज भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ट्रांसफॉर्म स्केल हो सकता है, ठीक है ना। किस तरह से आप स्केलिंग करना चाहते हैं, कितना देना चाहते हैं स्केल, तो वो चीज होता है स्केल नापने के लिए कि कितना से कितना होता है। तो ये सब स्केलिंग का यूज करके आप एनिमेशन बना सकते हैं। सो ऑल ओवर ये चीज, ठीक ना, ऑल ओवर ये चीज अभी समझ में आ रहा होगा आपको कि एनिमेशन के किस तरह से कौन कौन सा यूज करते हैं। सो ट्रांसफॉर्म में बहुत सारी चीज है, अगर जस्ट यहाँ पे जाए एंड गाइस यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लिखे, सो ट्रांसफॉर्म जैसे ही लिखेगा ना, तो अदर अदर बहुत सारे चीज आ जाएंगे, 3D करके, रोटेट एक्स वाई, ये चीज को थोड़ा सा समझाने का कोशिश करते हैं अदर चीज को। तो ये चीज, ठीक ना, अदर चीज क्या है, 1 सेकेंड, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट करके एक चीज है। सो ट्रांसफॉर्म के बारे में बहुत चीज पढ़ रहे हैं ना, तो मजा आ रहा है ना आप लोग को। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट करके भी एक चीज है, एंड देन ट्रांसपोर्ट ट्रांसलेट क्या करता है ना, मूव्स एंड द एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स करेक्ट पोजीशन। सो अभी हम ना ये चीज को अकॉर्डिंग आपको हम एक प्रोजेक्ट देने वाले हैं, एंड देन गाइस बेसिक प्रोजेक्ट रहेगा, किस क्या नाम रहेगा, बेसिक प्रोजेक्ट, ठीक ना। तो वो चीज को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा विद द एनिमेशन यूजिंग द, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट को आपको हम आज देने वाले हैं। तो अगर इतना सीखा है ना, तो वो चीज आप बना सकते हैं ना, बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पर बनाएगा। हाँ बट ये चीज नहीं कि सर हमने अलग चीज अलग कोड कर लिया है चैट जीपीटी डायरेक्ट करके और आपसे भी अच्छा बना दिया, वो नहीं करना। वो करेंगे बेटर है, बट हम जो देंगे ना प्रोजेक्ट, उसमें आप थोड़ा सा एडिंग कर सकते हैं, देन हम और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए। बट सेम चीज वही रहना चाहिए, इससे ये पता चले आपने कोड किया। और वो जो रहेगा ना कि आपको कोड, वो जो आप जो करा चीटिंग करने के लिए नहीं रहेगा। सो इसलिए है कि वो आप वीडियो के रूप में हम देंगे, और उस वीडियो को आपको देखकर और डायरेक्टली कोड करना है, ठीक ना। तो उससे क्या होगा ना, आप चीटिंग नहीं कर सकते। तो सेम इसी के लिए हम देंगे वो प्रोजेक्ट को।
ठीक है, तो ये चीज को पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा बात करेंगे उसके बारे में। तो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट करने से क्या होता है, अगर ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट अगर 50 पिक्सल करे, तो ये क्या होगा ना, ये एक्स के अकॉर्डिंग, ये वाई के अकॉर्डिंग ये ट्रांसलेट होगा। सो देन गाइस यू कैन से इट गाइस, कौन सा यहाँ पे एक्स है और कौन सा वाई है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये चीज को यहाँ पे ए लिखा और डायरेक्टली ए एक्स और, हाँ ठीक है, ये इधर भी ए है। ओके, सो ये बी है और ये बी है। सो आपने मैथ पढ़ा है या फिजिक्स पढ़ा है क्या, ये चीज बी। ओके, सो कौन सा एक्स एक्स कोऑर्डिनेट है और कौन सा वाई कोऑर्डिनेट है, आप बता सकते हैं, ये और बी। राइट इन कमेंट बॉक्स गाइस, कौन सा कोऑर्डिनेट क्या है, ए एक्स और वाई बी। ओके, सो ये चीज ना, आप अगर आप ये चीज को समझ रहे हैं ना कि किस तरह से एक्स के अकॉर्डिंग बढ़ रहा होगा, किस तरह से बाई के अकॉर्डिंग ये चीज बढ़ रहा होगा ना, तो ये चीज को ना आप ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट करके भी ये चीज समझ सकते हैं किस तरह से। अभी हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा ये चीज में जाएंगे और देन ये चीजों को हम देखने वाले हैं ये चीज लगा के। सो सेम अभी हम अदर चीजों को करना नहीं चाहेंगे, हम सेम इसी में लगा देंगे, ठीक ना। हम थोड़ा सा अपने अपने अनुसार थोड़ा सा कर रहे हैं चीटिंग, ठीक ना। हम डायरेक्टली इसी में थोड़ा सा लगा के देख लेते हैं, देन क्या चेंजेस आ रहा है। ट्रांसफॉर्म रोटेट क्या करना, हमें क्या लगाना है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट करके, ठीक ना। तो ट्रांसलेट करते हैं, 1 सेकेंड, स्केल तो देख लिए ना, ट्रांसलेट। ओके, सो क्या है ट्रांसलेट। सो ट्रांसलेट में क्या करना है ना, यहाँ पे एक्स के अकॉर्डिंग कितना करना है, सो वाई के अकॉर्डिंग कितना करना है, वो चीज आपको देखना पड़ेगा, ठीक ना। सो अकॉर्डिंग कितना करना है, तो हम करते हैं कि 50 पिक्सल, 50 पिक्सल। ओके, ये क्या होगा ना, देख रहे हैं ट्रांसलेट हो गया, थोड़ा सा एक्स के अकॉर्डिंग ये 50 पिक्सल गया। सो अभी अभी नहीं समझ में आया ना, 100 पिक्सल करते हैं। 100 पिक्सल, अभी यहाँ पे गैप हुआ ना, अगर हम 100 पिक्सल लिखे तो अभी देखिए वह भाग गया, ये पूरा यहाँ पे कहाँ चल गया, देन यहाँ तक चल गया। सो ट्रांसलेट किए ना, यहाँ से यहाँ तक ट्रांसलेट कर दिए। सो डायरेक्टली गाइस यहाँ एक्स के अकॉर्डिंग, सो एक्स के अकॉर्डिंग ये चीज कवर कर रहा है ना, एक्स के अकॉर्डिंग ये चीज है ना, एक्स के अकॉर्डिंग कवर कर रहा है। अगर ट्रांसलेट करे हाँ और लगा दे तो ये एक्स के अकॉर्डिंग करेगा। तो इसमें भी ओवर इफेक्ट का यूज करते हैं कई लोग, ओके, सो इसमें भी यूज करते हैं। और क्या होता है ना, अगर आप क्या करें, सेम चीज को आप बाई के अकॉर्डिंग अगर चेंज करना है, सो गाइस अगर बाई के अकॉर्डिंग अगर 100 पिक्सल, तो बाई के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है ना, बाई के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अभी हम क्या करेंगे, हाँ वो थोड़ा सा और नीचे गया, अभी हम यहाँ पे 200 300 करने वाले, ठीक है, और ही नीचे गया। तो देन देख रहे हैं ना, ये चीज अभी आपको समझ में आ रहा है क्या, कहाँ पे क्या हो रहा है, ये चीज सभी को क्लियर है, या फिर किसी को बाउंस भी मार रहा है गाइस, एक बार जल्दी से आप लोग बताएंगे। सर हमें ये चीज समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट करके आप जो बता रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा, किधर से क्या जा रहा है, ये चीज हमें समझ में नहीं आ रहा। सो देन ये चीज अगर क्लियर नहीं ना होगा, तो देन आपसे प्रोजेक्ट बनेगा ही नहीं। एंड देन जब भी आप यूट्यूब पे देखो, आप कितना भी चैट जीपीटी कर लो, वो चीज डायरेक्टली लिख के दे देगा कि ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट इस तरह से करो, और आपको इतना चाहिए ही नहीं, तो देन उसमें एडिटिंग तो कम से कम करना आना चाहिए आपको। ठीक है, सब काम एआई कर रहा है, देन गाइस आपको आना भी चाहिए, ठीक ना। सभी को समझ में आ रहा है ना, 1 सेकेंड, सभी लोग एक बार जरूर से जरूर फीडबैक दे, जरूर से जरूर एक बार जल्दी से जल्दी ये चीज को हमें बताए, जल्दी से। हाँ सभी लोग, हाँ कौन कौन से हैं, जैसे कौशिक और रिया, शिवानी, शुभम, वशिक, सभी लोग। रिया को समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा रिया। सो देन ये चीज सभी को समझ में आ गया क्या, देन हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से गाइस। ओके, शिवानी, ओ यस सर, यस सर, सभी को बहुत अच्छा। सो ठीक है, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। 1 सेकेंड, एक चीज और, बहुत ही अच्छा शुभम, ठीक है, ठीक है, ओके। सो ये चीज हमने समझ लिया। अब एक और ही बहुत ही अमेजिंग चीज एंड बहुत मजा आने वाला ये चीज देखे। सो देन आपने बहुत सारे चीज में देखा होगा एंड वेबसाइट में, तो ये चीज क्या होता है एंड क्या ये चीज से होता है, बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो किस तरह से लगाते हैं, सो बॉक्स शैडो के लिए ना अभी हम थोड़ा सा पहले आपको ये चीज को हम थ्योरेटिकली कवर करने वाले हैं, किस तरह से कि हमें समझ में आ जाना। जब भी आप देखते होंगे ना यूट्यूब पे और चैट जीपीटी पे कोड कहीं से ले लेते हैं,
तो वो चीज समझ में नहीं आता, बस बॉक्स शैडो दे रहा है तो मस्त लग रहा है, ये चीज यूज कर लो, इम्प्लीमेंट कर लो। तो हमें वो चीज नहीं करना। जो भी हमें करना है, ठीक ना, जो भी हमें करना है, हमें प्रॉपर तरीका से उसे क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। क्या बोल रहे हैं ना, यू आर गॉट इट माई पॉइंट। ठीक है। सो ये चीज ना अभी हम समझेंगे किस तरह से। ये चीज थोड़ा सा हम इसे हम जूम इन कर लेते हैं, ठीक ना, ये हम देखते हैं। सो ये चीज को ना हम ऐड सो द राउंड द एलिमेंट, ये चीज थोड़ा सा हम इसे सिंटैक्स, सिंटैक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर सिंटैक्स समझ में आ गया तो देन आप यूज कर सकते हैं, और जब भी यूज करेंगे ना तो कहेंगे कि हमें ये चीज चाहिए, ऐसा चाहिए, वो चीज चाहिए। सिंटैक्स का मतलब जब भी अगर किसी को बॉर्डर देना हो तो क्या लिखेंगे, बॉक्स शैडो। पहला तो जस्ट टाइप करेंगे हमें बॉक्स शैडो करना है, तो क्या कौन सा प्रॉपर्टीज लगाना है, तो बॉक्स शैडो करके, ठीक है, तो बॉक्स शैडो लगा दिए। तो कहेंगे ना कि सर हमें जो हॉरिजेंटली ऑफसेट करना है, मतलब हॉरिजेंटली कितना ब्लर करना है, हॉरिजेंटली 6 पिक्सल, 7 पिक्सल, 2 पिक्सल, 30 पिक्सल, 100 पिक्सल ब्लर करना है। तो वो होता है हॉरिजेंटली। वर्टिकली किस तरह से ब्लर करना है, कितना ब्लर करना है, वो होता है। सो फर्स्ट में गाइस हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट में अगर 2 पिक्सल लिखे तो ये नहीं कहिएगा सर आप किस तरह से लिख रहे हैं, इसलिए हम समझाना चाहते हैं आप लोगों को। तो हम पहले लिखेंगे 2 पिक्सल ब्लर कर दो हॉरिजेंटली। अब कहेंगे 5 पिक्सल जो ब्लर करना, वो करना ना, वो करना आप 5 पिक्सल ये वर्टिकली करना। और एक होता है ना हॉरिजेंटली, ये होता है हॉरिजेंटल कितना, और ये फिर होता है यहाँ पे ना ब्लर स्पीड, कितना परसेंट ब्लर, मतलब ओपिसिटी कितना रहना चाहिए ब्लरनेस में। तो ब्लरनेस का ओपिसिटी कितना रहना चाहिए, तो हम देंगे 7 पिक्सल, 10 पिक्सल। कितना ज्यादा मतलब ब्लर रहना चाहिए, कितना ज्यादा, जैसे होता है ना एक डार्क साइड से ब्लरनेस है तो इधर इधर ऐसे ऐसे करके रहता है ना, जो पेंटिंग करते हैं ना इधर इधर, मतलब ब्लरनेस टाइप का जो रहता है ऐसे ऐसे, ठीक ना। तो ये चीज को आप समझ रहे होंगे किस तरह से। अभी हम वन एग्जांपल देके दिखाते हैं, then कितना मजा आने वाला है वो चीज को करने में। और एक सेकंड ये चीज को देखिएगा। सो देन गाइस हमने ये बटन को क्रिएट किया, ओके, सो देन हम बटन में ही ये चीज को करने वाले हैं, ओके। सो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी सब कुछ क्रिएट है तो हम यही चीज में करेंगे। सो आई एम बटन यहाँ पे क्रिएट है। सो यहाँ पे आई एम बटन क्रिएट है ना, ये चीज सभी लोग देख रहे हैं ना, हम फिर से ये चीज को नहीं करें। सो आई एम बटन क्रिएट है, और इसी बटन में हम जाके हम क्या करने वाले हैं, अभी हम इसका थोड़ा सा ट्रांसिशन हटाने वाले हैं, ओके। सो ट्रांसिशन को हटा देते हैं, ओके, ट्रांसिशन अभी रहने देंगे, ठीक है, अभी रहने दीजिए। तो बटन में क्या है ना, ये चीज को अभी हम देखते हैं। अभी ये चीज को हम इसका क्या करते हैं, बटन का थोड़ा सा विड्थ को हम क्या करते हैं 150 पिक्सल, ओके। सो 150 पिक्सल, और ही थोड़ा सा ले ले क्या, ठीक है, 160 लेते हैं, ठीक है, 160, ओके। सो देन गाइस हम हाइट लेंगे इसका, थोड़ा सा हाइट लेंगे जो पता चले हमें कि एक्चुअली क्या हो रहा है। सो हाइट में हमें 100 पिक्सल अप्रोक्स अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा। सो देन ये परफेक्ट है हमारे लिए। सो 100 पिक्सल, सो देन ये मेरा बटन, ये चीज बटन है। देन अगर इसको बोले ना, इसको हम अगर हमें बटन को, ये इतना बड़ा बटन तो नहीं होता। सो देन आइए में कार्ड कर देते हैं, ठीक है। अगर कुछ कार्ड बना रहे हैं, स्टूडेंट कार्ड, CARD, ओके, सो कार्ड है। देन इसको हम थोड़ा सा एडिट कर लिए, IM कार्ड है, ओके। सो ये मेरा कार्ड है, देन बटन इतना बड़ा नहीं होता, ठीक ना। तो ये हमने कार्ड बना लिया। अब हम इसमें क्या ना थोड़ा सा ये चीज लगाने वाले हैं, then सिखाने वाले क्या है सर, क्या लगाने वाले, बॉक्स शैडो, ओके, जस्ट टाइप द बॉक्स शैडो, ओके। सो यहाँ पे जैसे ही बॉक्स शैडो करेंगे, अब हमारा क्या होने लगेगा, अब हमें सेट करने के लिए आएगा। सर आप यहाँ पे सेट कर दो 2 पिक्सल, हाँ विदाउट क्या, पहले तो हॉरिजेंटली सेट कर दो, ठीक है। अब हम 5 पिक्सल करते हैं, कौन सा, वर्टिकली, ओके। सो ब्लरनेस कितना रहना चाहिए सर, तो ब्लरनेस हमने देंगे, हाँ, 7 पिक्सल्स ब्लरनेस रहना चाहिए। और कौन सा कलर, तो सॉलिड, हाँ ब्लॉक, 7 पिक्सल, हाँ सॉलिड ब्लैक देते हैं, ठीक है। SOLID, ओके। सो वंस अगेन 7 पिक्सल ब्लैक, ओके। सो डायरेक्टली ब्लैक यूज करते हैं, ओके। तो जस्ट यहाँ पे गाइस, ओके, ये चीज अभी देख रहे हैं ना, अभी अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, सो बहुत ही कम है, तो हम क्या करते हैं इसको 10 to 40 पिक्सल करते हैं। सो ब्लरनेस अभी नहीं दिख रहा है, ओके, हम अभी इसको हटाते हैं, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा ब्लरनेस कार्ड में दिखाते हैं किस तरह से। यहाँ पे 5 करते हैं, आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा ब्लरनेस क्या हो रहा है, देन ये चीज का। सो यहाँ पे 8 करते हैं, ये चीज आप देख रहे हैं ना, ब्लरनेस थोड़ा सा अब हमारा आंखों को चूम रहा है, देन गाइस ये हमें पता चल रहा है ये चीज को। सो देन अभी ये ब्लरनेस पता चल रहा है ना सभी लोगों को, ब्लैक कलर का ये ब्लरनेस है, ये कार्ड बहुत ही मजेदार लग रहा है देन देखे में। सो इस तरह से सभी को समझ में आ रहा है ना ये कार्ड जो हमने बनाया गाइस। ओके, हम फुल एक बार फुल स्क्रीन करके ये चीज को दिखाना चाहते हैं, एंड देन जूम करके भी दिखा देते हैं, ठीक है। सो ये कार्ड ना, ये बहुत ही इस तरह से आप कार्ड बना सकते हैं, किस तरह से जूमिंग लेवल, देन लग रहा है ना 3D एनिमेशन टाइप का कार्ड। और देन बहुत ही इस तरह से आप लोग बना सकते हैं ना। अभी आपको कहे कि 3 स्टूडेंट्स का कार्ड बनाना है, जिसमें एक में रहेगा शुभम, एंड देन एक में वासिक, एंड देन एक में रिया। सो तीनों का अलग अलग कार्ड है, एंड देन गाइस तीनों टॉपर हैं इन दिस सेशन। ओके, सो कुछ कॉलेज का टॉपर है, देन तीनों कार्ड में उसका रैंक रहेगा। सो तीनों कार्ड को इस तरह से, ये सर समझ में आ गया ये टॉपिक, बहुत ही अच्छा। सो देन थैंक यू। ओके, सो ये चीज को अगर समझ में आ गया ना, तो देन आप बहुत ही अच्छे अच्छे कार्ड बना सकते हैं। गाइस आप दिखाए 1 सेकेंड, ये चीज को हम दिखाते हैं। सो 1 सेकेंड, हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये आईडी में नहीं खोलेंगे, ठीक है। सो अनदर आईडी में बोलते हैं। सो जस्ट देखिए ना, इस तरह से आप कार्ड बना सकते हैं क्या, HOSTINGER होस्टिंगर। ओके, सो जस्ट यहाँ पे जाएंगे ना, होस्टिंगर नाम का एक वेब होस्टिंग, ठीक है, वेब होस्टिंग कंपनीज है जो सर्वर प्रोवाइड कराती है ना, ये चीज के बारे में सब लोग जानते हैं ना, सभी लोग। सो होस्टिंगर के बारे में कितने लोग जानते हैं क्या, सभी लोग जानते हैं क्या होस्टिंगर के बारे में, ठीक है। सो देन गाइस ये चीज ना आप देख रहे हैं किस तरह से कार्ड बना है। नो सर, होस्टिंगर के बारे में नहीं जानते ना। सो जैसे कि कुछ ना, जैसे कि वेबसाइट, जो भी हमारा वेबसाइट है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोड करते हैं, देन किस तरह से कोड को कहाँ पे वहां पे, जैसे कि ऑनलाइन लाने के लिए जो हमें गूगल पे सर्च मारे, जैसे कि डोमेन जानते होंगे, तो डोमेन के बारे में सबसे पहले बताए होंगे कि आपका डोमेन कौन रहेगा, और होस्टिंग मतलब सर्वर कौन प्रोवाइड करेगा। तो ये सर ब्लू होस्ट एंड होस्टिंग है वो। ओके, सो ये चीज का टॉपिक हम अभी पढ़ा नहीं रहे, देन हम ये डिप्लॉयमेंट का टॉपिक है, सो ये इधर इधर कॉन्सेप्ट है। ओके, ये बताना चाह रहे हैं ना कि आप कार्ड देख रहे हैं ना, ये चीज कार्ड। सो ये चीज ना, ये चीज आप देख रहे हैं कैसे बना गया है ना, अच्छे से जानता हूँ सर, बहुत ही अच्छा शुभम। सो देन ये चीज के बारे में सभी को पता रहना चाहिए ना। सो अगर आप सॉफ्टवेयर IT रिलेटेड फील्ड में हो, सो देन ये चीज के बारे में सभी को पता रहना चाहिए कि ये हमारा एक्चुअल में क्या है। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये चीज के बारे में पता नहीं होता कि ये होस्टिंगर, सो ब्लू होस्ट क्या होता है, देन GoDaddy, मोस्ट ऑफ द अदर अदर वेबसाइट है, ठीक ना। तो ये चीज को हमने देख लिया। सो देन गाइस यहाँ तक, अगर यहाँ तक से अगर कोई भी दिक्कत हो, देन डायरेक्टली पूछ सकते हैं आप। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, जल्दी से एक बार कमेंट करें सब लोग, अगर ये कार्ड को बनाने तक में कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर, बहुत ही अच्छा शुभम, नो नो, जल्दी से सभी लोग। ओके, सभी लोगों नो, ठीक है। तो गाइस अभी हम जो ना अगर अदर क्लासेस में आएंगे, एंड देन अदर क्लासेस में आने के बाद सो अदर टॉपिक लाएंगे, और इससे भी मजेदार चीजों को हम पढ़ेंगे। सो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़े। सो देन गाइस अगर शुभम आपको दिक्कत है ना थोड़ा सा, सो देन आप एक बार सुबह में कनेक्ट कर लीजिएगा, देन कोई क्या है, अगर हम वो चीज के बारे में बात करें, सो 1 सेकेंड देख लीजिएगा, तो वो चीज हम बता देते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे ना आप डायरेक्टली यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जाने के बाद ये वाला ऑप्शन में यहाँ पे क्या सर्च मारना ना, लाइव लाइव सर्वर सर्च मारना, क्या करना, लाइव सर्वर। ये चीज को आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च मार सकते हैं, और ठीक है, ये चीज को आप डायरेक्टली सर्च मार सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा नेट इशू ना हो, सो यहाँ पे इंटरनेट इशू आ रहा है, यहाँ पे सर्च मारिएगा ना, यहाँ पे आ गया लाइव सर्वर। और यहाँ पे ये चीज देख लीजिएगा आप, चीज को जरूर देख लीजिएगा, ये आपका इनेबल है डिसेबल है, ये क्या है, ठीक ना, ये चीज को आप एक बार ठीक कर लीजिएगा, ठीक ना। तो ये लाइव सर्वर को आप देख लीजिएगा। आप फाइल किस तरह से ओपन कर रहे हैं ना, वो भी मायने रखता है। आप अगर फाइल को अच्छा से डेकोरेट नहीं कर रहे हैं, एंड देन अदर टाइप से हम फाइलिंग को बना रहे हैं ना, तो उसे बेस्ट प्रैक्टिस होगा फिर करना, ठीक ना। मोस्ट ऑफ द सभी स्टूडेंट्स को फाइल की, देखिए हम भी जब बना रहे हैं ना ये चीज को, कितना डेकोरेट तरीका से इसको कर रहे हैं ना, CSS डे 1, CSS डे 2, CSS डे 3।
सो सब अदर अदर सब आपको कोड मिल जाएंगे, जो जो so ये चीज को मिल रहा है ना, तो आप हो सकता है कोड को समझ रहे होंगे, अच्छा से जानता हूँ। ओके, सो इस चीज का अगर कुछ प्रॉब्लम है ना किसी को, तो आप डायरेक्टली एक बार सुबह कर लीजिएगा। ओके, ठीक है। सो देन गाइस, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? सब लोग जस्ट टाइप करेंगे नो, यस। किसी को दिक्कत है? ठीक है, फिर क्या नेक्स्ट क्लासेस में? ओके, क्या दिक्कत है आप लोग को, जल्दी से बता सकते हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग आएंगे एंड गाइस बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे जल्दी से, सीएसएस को जल्दी से खत्म करेंगे और जावास्क्रिप्ट में जल्दी से एंट्री मारेंगे। ओके 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 ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए सभी लोग को गुड नाइट एंड राधे राधे।